देखा जाए 12 का डी नंबर, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से एक आयत बनता है। चलिए देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज ले लेता हूँ, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के विकर्ण जो हो रहा है ना, एक दूसरे पर लंब हो रहे हैं। चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। ये चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री पर झुके हैं। यहाँ पर ये लंब है, तो हम लोग को सिद्ध करना है। जैसे इसका नाम देते हैं AB, ऊपर यहाँ C दे देता हूँ और इधर D देता हूँ, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है, ठीक है। और इनको मिलाने से जो आपकी आकृति बनेगी ना, इन रेखाखंडों को मिलाने से यह जो बनेगा आपका आयत बनेगा। ये हमें साबित करके दिखाना है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है कि इसके विकर्ण परस्पर लंब है, AC लंब है BD पर। तो और क्या दिया है यहाँ पे, PQRS इसके मध्य बिंदु है ना, PQR तथा S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह PQRS जो है एक आयत है। कई तरीका है आयत दिखाने के लिए, देखो मैं इसको दिखाता हूँ इसका प्रमाण। तो इसके लिए पहले रचना कर लेता हूँ, रचना कर लेता हूँ। यार विकर्ण एक दूसरे पर पहले से दिया है, मिले हुए है, रचना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले से ही विकर्ण मिला है, सीधे प्रमाण देखो ना, हो जाएगा। चलो देखो इसका प्रमाण देखो यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर नाम कुछ और लेना चाहता हूँ। मैं क्यों लेना चाहता हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु को O दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम O है और यहाँ पर X दे देता हूँ, इन दोनों का यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु, और यहाँ पर Y दे देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बाद में आपको पता चल जाएगा। चलिए P तथा Q क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए यहां से PQ आधा हो जाएगा AC के तथा PQ समांतर भी हो जाएगा AC के, है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, उसी तरह से चूंकि R तथा S क्रमशः CD तथा DA का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि RS जो हो जाएगा या SR जो हो जाएगा, SR वह आधा हो जाएगा AC का तथा SR जो होगा समांतर होगा AC के। ये भी आपके मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो ये आपस में बराबर और समांतर हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1/2 ऑफ AC 1/2 ऑफ AC यहाँ है, यानी कि PQ समांतर हो जाएगा SR के और बराबर भी हो जाएगा। PQ बराबर हो जाएगा SR के तथा PQ समांतर हो जाएगा SR के। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हुआ तो समांतर चतुर्भुज हुआ ना, लेकिन हमें इसे दिखाना है कि यह एक वर्ग है। अब लो, नहीं आयत है, आयत है ना, आयत दिखाना है। अब देखो यहाँ पे ये 90 है, लंब है। अच्छा, यह 90 है तो यहाँ वाला कोण भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल P, अच्छा POX, पहले इसको दिखा देते कि ये 90 क्यों हो रहा है। मैं लिख देता हूं कि एंगल XOY बराबर में 90। क्यों? क्योंकि AC लंब है BD पर या BD लंब है AC पर, तो यहाँ 90 हो जाएगा XOY।
अच्छा, अब लिख सकते हैं कि एंगल एक्स ओ वाई और प्लस में एंगल पी एक्स ओ, यह दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यह समांतर है और ये तिर्यक रेखा हुई, तो एक ही तरफ का अंतःकोण हुए ना, तो यह 90 है तो दूसरा वाला भी 90 आ जाएगा, पी एक्स ओ भी 90 आ जाएगा, उधर जाके घटेगा तो एंगल पी एक्स ओ भी 90, यानी यहाँ पर भी 90 हो गया। उसी तरह से एंगल पी वाई ओ भी 90 हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल पी वाई ओ भी आपका 90 हो जाएगा। समझ रहे ना, इन दोनों का योग 180 होगा तो ये 90 ये 90 ये 90, तीन कोण 90 हो गया तो चौथा भी कोण 90 हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक आपका चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसलिए एंगल P बराबर में 90, एंगल P क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसका नाम पूरा दे सकते हो, एंगल P का पूरा नाम दे दो, एंगल एक्स पी वाई बराबर में 90। चलिए ये 90 हो गया, तो एक्स पी वाई 90 होने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं या एंगल क्यू पी एस बराबर में 90। अरे एक्स पी वाई लिखो या क्यू पी एस लिख दो, तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो गया 90 डिग्री का हो गया, तो इसलिए वहां कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। हमें यही ना साबित करके दिखाना था, साबित हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन